नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए का जो बैच चल रहा है। इस बैच के अंदर नाम तो इसका एनडीए है, लेकिन एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी और अदर सब मतलब जिनका अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, जेईई मेंस का या फिर 11th-12th के स्टूडेंट है, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने डोमेन आपको करा दिया है। फंक्शन का एक पार्ट होता है डोमेन, डोमेन की क्लास आपको करा दी है। तो कई सारी क्लासेस हो गई हैं, आपको बेसिक हमने समझा दिया है। रेंज का ये सेकंड पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको अभी तक करा चुका हूँ, उस सेकंड पार्ट को देख लीजिएगा। चलिए, तो सेकंड पार्ट के अंदर आज क्या कराएंगे, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन। साइन एक्स जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन से रिलेटेड रेंज कैसे निकाली जाती है। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए रेंज होता क्या है। मैं हर वीडियो में आपको बेसिक समझाता हूँ, और बेसिक समझाने का मेरा कारण यही होता है कि अगर आप बेसिक को बच्चा अगर समझ गए अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेट सपोज करो कि ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है एफ। एफ कोई फंक्शन है, एफ सच दैट ए टू बी में कोई फंक्शन है। एफ कोई फंक्शन है ए से बी में। अब ए से बी में कोई फंक्शन है, लेट्स आप ये मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है। क्या है बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दे रखा है। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ वन तो ये होगा वन, एफ ऑफ टू तो ये होगा टू। कहने का मतलब वन पुट करते हैं तो यहाँ पर निकलेगा वन, टू पुट करते हैं तो यहाँ पर निकलेगा फोर, यहाँ पर थ्री वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो ये नाइन निकलेगा, फोर पुट करते हैं तो ये 16 निकलेगा। ऐसे ही हम जिस तरीके से वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, तो ये जो इधर वाला पार्ट होता है फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट की है, इसको हम डोमेन कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं बच्चा, डोमेन कहते हैं। ये जो वैल्यू निकल कर आई हैं, इसको रेंज कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं बच्चा, रेंज कहते हैं। तो डोमेन को निकालने का एक फिक्स पैटर्न है। डोमेन को निकालने के फिक्स पैटर्न हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन रेंज को निकालने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला हो, आप उसमें वैल्यू पुट करो कि रेंज आपकी निकल आए। हर क्वेश्चन के लिए एक नया आपको अप्रोच लेनी होगी, हर एक क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर फर्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस साइन, 4 साइन एक्स प्लस का 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स प्लस का 5। आपसे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फलन का परिसर निकालिए। क्या निकालिए, परिसर निकालिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें साइन एक्स का वैल्यू पता होता है। देखिए बच्चा, अगर साइन एक्स की बात करें तो जो साइन एक्स होता है इसका मान +1 के लेस देन एंड गेट होता है इक्वल में, और -1 के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। साइन एक्स का मान एक से छोटा और एक के बराबर तथा -1 से बड़ा और या उसके बराबर हो सकता है। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं तो ये हमारा सवाल निपट जाएगा बच्चा। इस बात को समझ लो, इस बात को क्लियर कट तरीके से समझ लो। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 4 साइन एक्स प्लस 5। तो साइन एक्स का वैल्यू होता है -1 से लेके +1 तक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स का जो वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। यही तो है। बोलिए, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। अब एक बात बताइए बच्चा, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साइन एक्स के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 4 साइन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। क्या हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी बनेगा 4। -4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 बना। बच्चा कोई समस्या। अब सवाल के अंदर प्लस का 5 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, प्लस का 5 यानी कि 5 जोड़ रहा है। तो हम इस पूरी इनइक्वलिटी में 5 जोड़ सकते हैं। तो -4 प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 4 प्लस का 5। बोलिए बच्चा, किसी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या आई हो तो मुझे बता सकता है। चलिए, यहां पर देखें तो यहां पर ये जो बचेगा ये 1 बचेगा, लेस देन एंड इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस का 5
लेस देन एंड इक्वल टू 9 हुआ। क्या हुआ? 9 हुआ। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चा, यहाँ पर बात कर रहे थे तो साइन एक्स का जो रेंज था -1 से लेके +1 के बीच में था, और -1 +1 भी खुद इस की वैल्यू हो सकती थी। क्या हो सकती थी? -1 और +1 भी इसकी वैल्यू हो सकती थी। तो इस फंक्शन के रेंज की बात करें तो इस फंक्शन का जो हम रेंज बोलेंगे वो बोलेंगे बच्चा -1 से लेके +1 के बीच में। क्या बोलेंगे? -1 से लेके +1 के बीच में। जब क्वेश्चन 4x + 5 का हो जाए, जब क्वेश्चन 4x + 5 का हो जाए बच्चा, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा 1 से लेके 9 तक। क्या हो जाएगा बच्चा? 1 से लेके 9 तक। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 9। क्या हो जाएगा बच्चा? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 9, जिसमें 1 को और 9 को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1 को और 9 को शामिल किया जाएगा। हर एक बच्चे के बात समझ में आई कि नहीं, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, अब यहाँ पर मैं 4 कर दूं, 5 कर दूं, इसकी जगह पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डिजिट कुछ भी बदल सकते हैं। 4 और 5 की जगह पे कोई भी संख्या बदल सकते हैं। करने का पैटर्न यही होगा। आप लोग एक सवाल लगाइएगा, मैं लिख देता हूं 5 sin x प्लस का 4। ये एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? चलिए इस सवाल को लगाइए, 5 sin x प्लस का 4। इस सवाल को आप लोग करिएगा और देखते हैं कौन सा स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, बुद्धिमान विद्यार्थी होगा, वो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन छाप देता हूं। एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो 4 sin x प्लस 5, 4 sin x प्लस का 5 अपॉन का 3। क्या है? 4 sin x प्लस 5 अपॉन 3। बच्चा इसका क्या होगा? आपका सवाल पूछा जा सकता है, सर इसका रेंज क्या होगा जब अपॉन में भी क्या आ जाए, कोई नंबर डिजिट आ जाए। चलिए बच्चा, तो सीधा सीधा बात समझते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, जैसा है वैसा ही आपको रहने देना है। इस बात को बताइए बच्चा, साइन एक्स का वैल्यू होता है +1 और +1 के लेस देन एंड इक्वल टू -1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। जबकि साइन एक्स की बात करें तो -1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और +1 से लेस देन एंड इक्वल टू होता है। तो हम वही पैटर्न अपनाएंगे, 4 से गुणा, तो 4 का साइन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस का 5 हो रहा है तो +5 कर दीजिए। 4 sin x प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस का 5। तो यहां से हो जाएगा बच्चा 1 लेस देन एंड इक्वल टू 4 sin x प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब बच्चा बात करें हम किसकी? 3 की। किसकी बात करें? 3 की बात करें। 3 का डिवाइड लग रहा है, तो क्या पूरी इनइक्वलिटी को हम 3 से डिवाइड लगा सकते हैं? तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 4 sin x प्लस 5/3, और ये हो जाएगा आपका 6/3। सॉल्व करेंगे तो 1/3 लेस देन एंड इक्वल टू 4 sin x प्लस का 5 अपॉन का 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3 2 जा 6। कितना हो जाएगा बच्चा? 3 2 जा 6। कितना हो जाएगा बच्चा? 3 2 जा 6। आप लोग इसको चेक करिए एक बार। हाँ जी, यहाँ दिक्कत आई। ये क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल करने पर 4, तो यहाँ पर बनेगा बच्चा 9 बनेगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, तो ये कितना जाएगा? इसको लिख देंगे हम 3। तो 1/3 लेस देन एंड इक्वल टू 4 sin x प्लस 5 अपॉन 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3। यही तो होगा बच्चा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को आई हो तो बताओ। अब इसका देखें हम, रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो रेंज होगी 1/3 से लेके 3 के बीच में। क्या होगी बच्चा? 1/3 से लेके 3 तक इस फंक्शन की रेंज होगी। क्या होगी? रेंज ऑफ दिस फंक्शन 1/3 टू 1/3, 3 इन क्लोज्ड इंटरवल। कैसे इंटरवल में होगी बच्चा? क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होगी। चलिए
सवाल समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? सबसे पहले तो ये बताइए, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है डिफिकल्ट। फिर कहेंगे कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है एफ ऑफ एक्स बराबर क्वेश्चन दे रखा है 1/2 माइनस साइन 3x, 1/2 माइनस का साइन 3x। सवाल को थोड़ा सा गहराई के साथ समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चाहे आपका साइन एक्स हो चाहे आपका साइन 3x हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो x और 3x ये तो अपने आप में क्या है बच्चा? एंगल हैं। क्या है बच्चा? एंगल हैं। तो हम बात करें जो साइन 3x है, इस साइन 3x का भी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू +1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 ही होगा, क्योंकि चाहे साइन का 100x क्यों ना हो जाए, ये तो एंगल है, साइन की वैल्यू ही +1 और -1 के बीच में लाई करती है, तो पक्का है ये एंगल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना भी एंगल हो जाए इसके बीच में ही इसकी वैल्यू है, क्योंकि यही इसकी रेंज है। बात करें कि इसमें हो क्या रहा है, साइन 1/2 माइनस साइन 3x, तो यहाँ देखे साइन के आगे क्या है? माइनस, तो मल्टीप्लाई माइनस का करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ये क्या है? साइन का 3x, लेकिन माइनस आएगा इसके जस्ट सामने, और प्लस का 1 हो जाएगा -1। जब भी किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर असमख्या के अंदर माइनस का पूरी में गुणा किया जाता है, पूरी इनइक्वलिटी में माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा? सीधी सीधी भाषा में समझ लो, किसी इनइक्वलिटी की एवरी साइड, प्रत्येक पक्ष में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। बच्चा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इसमें ऐड हो रहा है, तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 का +2। चलिए तो ये हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस का साइन 3x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा बच्चा? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस बात पर गौर काटिए, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो जो 2 माइनस साइन 3x है, इसका मान किससे छोटा होगा? 3 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। बात तो समझ में आई कि नहीं? अब बोलोगे सर रेंज ऑफ द फंक्शन 1 to 3 या 3 to 1 लिख दें? नहीं बच्चा, नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन का मान दे रखा है 1/2 माइनस साइन 3x। क्या दे रखा है बच्चा? 1/2 माइनस साइन 3x इस फंक्शन का मान दे रखा है, यानी कि इस फंक्शन का ये क्या है? 2 माइनस साइन 3x फंक्शन का रेसिप्रोकल है, उल्टा ही तो है। 1/, का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। तो ये भी क्या होगा? इसका जो रेंज होगा वो भी क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल बनेगा। तो बात करें यहाँ से क्या होगी, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 to 1 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 3 to 1 आएगा। क्या आएगा बच्चा? 3 to 1। अब 3 to 1 लिखना काफी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, चाहे 3 to 1 लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, 1 to 3 लिखिए। देखिए कोई भी वैल्यू है, एडजस्टमेंट अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए। तो हम बात करें, ये तो किसकी रेंज हुई? ये रेंज किसकी हुई? ये रेंज हुई है इस फंक्शन की 2 माइनस साइन 3x की। हम बोले 1/2 माइनस साइन 3x की रेंज क्या होगी? तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। भाई 1 का उल्टा क्या हो सकता है? 1 का उल्टा 1 ही होगा, लेकिन 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसका क्या होगा? इसका ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा बच्चा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? व्युत्क्रम। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन 1/2 माइनस साइन 3x 1 to 1/3 के बीच में लाई करेगा।
क्या हर एक स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आया? क्या हर एक बच्चे की ये सवाल समझ में आया? अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? किस में लिखना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। आप लोग बोलोगे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? चलिए, थोड़ा सा समझने में इस क्वेश्चन को, आपको अंत में समस्या आ सकती है, लेकिन शुरुआत में तो खैर आसान है, लेकिन थोड़ा सा पीछे इसमें समस्या आ सकती है जब इसका अंतिम होता है। लास्ट टाइम पर प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट कर सकता है। चलिए समझिएगा इस सवाल को बच्चा। एफ ऑफ एक्स बराबर एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है 1/3 sin x माइनस का 2। क्या है बच्चा? 3 sin x माइनस का 2। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं? हाँ भाई, नोट कर लिया। आजकल बड़ी गटर मस्ती कर रहे हो। अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ लिया करो, ठीक। चलिए, तो 1/3 sin x माइनस 2, इसका हम क्या करते हैं? रेंज निकालते हैं। देखिए बच्चा, वही बात, एक ही बात रिपीट कि sin x की जो रेंज है अपने आप में +1 से छोटी और बराबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 है। क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 है, लेस देन एंड इक्वल टू +1 है। क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू +1 है। बच्चा समझ में आया कि नहीं? इतना इस बात को समझ गए। बात करें यहाँ पर क्या है? 3 sin x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 3 से। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 sin x, क्या है? 3 sin x। लेस देन एंड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से माइनस का 2 हो रहा है, तो पूरी इक्वेशन से 2 को घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 2 को घटा देंगे। चलिए, लेस देन एंड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चा? 3 माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस का 5, लेस देन एंड इक्वल टू 3 माइनस का 3 sin x माइनस का 2, लेस देन एंड इक्वल टू प्लस का 1, लेस देन एंड इक्वल टू प्लस का 1। बच्चा इसकी बात करें तो इस सवाल के अंदर अब हम देखें इसका क्या हो सकता है रेंज। इसका रेंज क्या हो सकता है? तो इसका जो रेंज है वो अपने आप में क्या निकल सकता है? यहां से रेंज निकलेगा -5 से लेके 1 के बीच में। भाई 3 sin x माइनस 2 का खुद का रेंज क्या है? फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। 3 sin x माइनस 2, इस फंक्शन का रेंज क्या है? -5 से लेके 1 के बीच में। अब एक बात बताओ, इस रेंज है, ये क्या है? रेंज। लेकिन इसके अंदर एक टर्म और आ रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। इसका मतलब यही तो हो गया। लेकिन इसके अंदर एक टर्म आ रहा है, क्या? 0। अगर 3 sin x माइनस 2 अपने आप में 0 हो गया, अपने आप में 0 हो गया, तो भैया ये कैसा फंक्शन बन जाएगा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब हमें इसमें से 0 को हटाना होगा। तो इसकी जो रेंज ऑफ द फंक्शन इस वाले फंक्शन की होगी 3 sin x माइनस 2, इसकी जो रेंज निकलेगी यहां से वो निकलेगी -5 से लेके -5 से लेके 0, लेकिन ओपन इंटरवल, यूनियन 0 से लेके 1 तक, ये क्लोज्ड इंटरवल में होगा। बच्चा समझ में आया कि नहीं? ओपन इंटरवल का मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 से इधर वाले सभी नंबर हैं। ओपन इंटरवल का मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 के इधर वाले सभी नंबर शामिल हैं। लेकिन पूछा क्या है? 1/3 sin x माइनस 2 की रेंज पूछी आपसे, ना कि 3 sin x माइनस 2 की रेंज नहीं, 1/3 sin x माइनस 2 की। तो इसकी भी रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? रेसिप्रोकल। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो वास्तविक रूप से आएगी वो आएगी, भाई इधर 0 से छोटे कितने भी नंबर हो वैलिड हैं, -∞ से लेके +5 तक सारे के सारे नंबर वैलिड होंगे। -∞ इधर से लेके सारे के सारे नंबर क्या होंगे? वैलिड होंगे। यूनियन, और -5 से लेके -∞ से लेके, अच्छा जी, इसका भी क्या होगा? अपोजिट होगा ना। इसका भी तो क्या होगा? अपोजिट होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है। तो क्या हो जाएगा? 1/5।
क्या हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/5 तक। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यूनियन 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर इसके अंदर वैलिड होंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक, -1/5 से लेके इधर के सारे नंबर, माइनस इन्फिनिटी 1 से लेके इधर के नंबर सारे के सारे वैलिड होंगे। जीरो, अच्छा इसका भी तो क्या निकला है, ये रेसिप्रोकल। मैंने पहले ही बोला था इस सवाल में आपको यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा फिर से समझिए। इस फंक्शन की अगर रेंज की बात करें 3 sin x - 2, तो इसकी रेंज ये आई -5 से 1, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, इनके बीच में जीरो आएगा, तो जीरो को हमने हटा दिया, तो -5 से 0, 0 से 1, तो बीच में जीरो हट गया। इसका मतलब क्या, जीरो शामिल नहीं है। -5 से 1 तक सारे नंबर आएंगे लेकिन जीरो शामिल नहीं है। इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/3 sin x - 2 ये तो रेसिप्रोकल है, नीचे वाली की रेंज निकाली है, तो रेसिप्रोकल की रेंज क्या होगी, तो -5 माइनस इन्फिनिटी से लेके इसका अपोजिट, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो को इसमें भी खत्म कर दिया, और यही क्या हो जाएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा 4 सवाल कराए, 4 सवाल में से ऐसा सवाल कौन सा है जो सवाल आपको समझ में नहीं आया। थोड़ी सी दिक्कत इसी सवाल ने दी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, बार बार समझिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना अधिक आपके लिए फायदा होने वाला है। फायदेमंद क्लास है, और एनडीए के स्टूडेंट, डिफेंस के स्टूडेंट, 11-12 के स्टूडेंट, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट, जेई मेंस एडवांस के स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जिनके भी फंक्शन का टॉपिक आता है वो इस क्लास को लेंगे तो उनका 1 नंबर तो एनडीए का तो पक्का है ही है, क्योंकि रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड हर बार एग्जामिनेशन पूछता है, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो का भरपूर आनंद लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।